मुझे आश्चर्य ये हो रहा है, क्या संसार में कोई ऐसा कानधारी मनुष्य है जिसने राम कथा न सुनी हो? और जिन्होंने नहीं सुनी उनके कान फिर कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी उनको कान नहीं कहना, वो छेद हैं, वो बिल हैं। कौन रहता है उनमें? अहि भवन, नाग, नागों का भवन है। जिनके कानों में राम कथा का अमृत नहीं गया वो तो सांपों के बिल हैं। आप जानते हैं सांप के बारे में, सांप कभी अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, दूसरे के बने हुए बिल में कब्जा कर लेता है, उसके मालिक को सटका और कुंडली मारकर बैठ जाता है। सांप रोज नहीं निकलते, सांप कब निकलते? वर्षा में। जब बरसात का पानी नाग के बिल में जाता है तो अकुला कर वो बाहर आता है। आजकल निकलते हैं ना वर्षा के काल में। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज ये जो नाग हैं बिलों में, ये तो वर्षा होगी निकल जाएंगे, लेकिन हमारे हृदय में वासना के, कामना के, पापों के जो बड़े भयंकर नाग हृदय में कुंडली मारकर बैठे हैं और दिन रात जो हमको विषला कर रहे हैं, ये वासनाओं के नाग कैसे निकले? इसका कोई रास्ता है? बोले हाँ है। क्या रास्ता है? बोले जाओ निकुंज वन में जाकर कथा में बैठ जाओ। अरे महाराज कथा से निकलेंगे? आपको मालूम है ये वर्षा में निकलते हैं। बोले जाओ तो सही, वहां वर्षा तुमको होती मिलेगी। अरे कथा तो पंडाल में नहीं हॉल में हो रही है, वह वर्षा कहाँ से भीतर से मिलेगी? गोस्वामी ने कहा वो वर्षा हॉल के बाहर नहीं हो रही होगी, तो बोले हॉल के भीतर हो रही हो। कौन सी? बोले बरसहि राम सुयश बरबारी, बरसहि राम सुयश बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और कैसी है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जाओ श्री राम कथा में जाओ, भगवान के स्वयं की घनघोर वर्षा हो रही होगी, वासना के नाग अपने आप निकल कर चले जाए। कैसी है? बोले मधुर मनोहर मंगलकारी। अहि भवन को मंगल भवन में बदलना है तो कानों से कथा सुनिए, और जो कान सुनते हैं वही मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है वही होठ बोला करते हैं। ये नियम है। मूली खाओगे मूली की डकार आएंगे, राजनीति सटकोगे कानों से दिन भर डकारें राजनीति की आएंगी, व्यापार की सुनोगे कानों से दिन भर डकारें व्यापार की आएंगी, और बातें सुनोगे उनकी डकारें आएंगी, और राम कथा सुनोगे तो राम कथा की ही डकारें आएंगी। कम से कम यहाँ से दिल्ली तक तो आएंगी, यहाँ से वहाँ तक चर्चा ही करते जाओ। अच्छी डकारें। शंकर जी कथा के लिए तैयार। बंदों बाल रूप सोई रामो। बाल भगवान का वंदन करते। किसी ने पूछा, बालक, अरे बड़े भगवान को वंदन करो तो कुछ काम भी आए, ये बालक क्या करेगा? अरे तुम नहीं जानती देवी, बालक से बड़ा फायदा है। बालक अगर गोद में तो 2 डिब्बे प्रसाद के मिलते हैं, एक उसका एक बालक का।
और आप तो बस बड़े लोग हैं, हम तो बसों में धक्के खाते चले। हमने देखा प्राइवेट बसों में पहले बड़ी भीड़, लाइन, सीटों पर 4-4-6 जल्लदे हैं और गैलरी में ठसाठस है, और जो कंडक्टर होता उसको भी निकलने को मुश्किल जगह पड़ती थी और बिल्कुल ना निकल सके ना चढ़ सके। अब मान लो कोई बालक वाली बालक लिए हुए गोद में महिला बस में खड़ी है, तो कोई कितना ही उजड क्यों न हो, वो खड़ा हो जाता है, बहन जी आइए यहाँ बैठ जाइए, सीट मिल। अब कोई पूछे कि बहन जी तो और भी कई खड़ी थी, इन्हीं को क्यों? बोले इनकी गोद में बालक है, ये बालक लेकर कितनी देर खड़ी होंगी। शंकर जी कहते हैं अगर संसार का बालक बस की सीट दिलवा सकता है तो अलौकिक बालक गोद में आ जाए तो परम सीट मिलेगी, इसलिए बालक भगवान। और इसलिए आप देखिए जितने भी साधु महात्मा हैं, गृहस्थी सब कुछ है, गोपाल जी की पूजा कर दो, एक बताशे से राजी हो जाए, 2 चिनौरी से राजी हो जाए, बड़े के लिए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है, छोटे से। और देवी ये समझ में नहीं आया तुमने निर्गुण सगुण का प्रश्न क्यों है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है देवी, वही निर्गुण है वही सगुण है, वही सगुण है वही निर्गुण हो जाता है। इस पर बहुत बहस होती है, मत करो, और इसका समाधान भी किसी को मत करो। बहस वही करते हैं जिनसे स्वयं भजन नहीं किया जाता, और जो भजन करने वाले को देख के कुड़मुड़ाते रहते हैं, ये कैसे कर रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डुबा दे। ऐसे लोगों से गली बदलो, इनसे तर्क में शक्ति खर्च मत करो, असली घी मिल नहीं रहा है खाने को, काहे को इन जड़ लोगों से बहस करते हो। बहुत प्रकार के तर्क देंगे, किसी की मत सुनिए, जो कर रहे हो करते जाओ। जब चींटी चुगाते चुगाते व्यक्ति परम धाम जा सकता है तो भगवान की पूजा सेवा करने वाला यहाँ कैसे लटका रह जाएगा, ये बताओ, यहाँ कैसे रह जाएगा। करते कोई भेद नहीं है, शिव बोल रहे हैं सगुण भगत प्रेम वश सगुण होई निर्गुण। सगुण कब होता है? जब भक्त रोता है, किसी कारण से भक्त रोता है। नरसी को याद करो, भगवान बोले नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकश मारो सुधि भूली दले की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकश मारो सुधि भूली दले की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विदुर घर खायो खायो, नाना धीर छायो, भक्तन ने मोहे
बोला, नरसी भगतित सांवरिया सेठ बोला। बड़ी कारुणिक कथा है नरसिंह जी की। भक्त चरित्र गाने से, सुनने से, बोलने से अपने भीतर भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं। जिसका जैसा सुनोगे वैसा ही होने की इच्छा होने लगती है। भक्ति की सुनोगे भक्त बनोगे, धनपति की सुनोगे धनपति बनोगे, नेता की सुनोगे नेता बनोगे, इच्छा वही होने लगती है। तो ये न केन प्रकार भक्ति का चरित्र। नरसिंह जी की बहुत पुरानी कथा मैंने बहुत बार बड़े विस्तार से सुना है, केवल थोड़ा दर्शन। बहुत बड़े रईस परिवार में जूनागढ़ में जन्मे, बड़ा रईस परिवार, बड़े भाई पुलिस के अधिकारी थे। ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले, शरीर से भी कमज़ोर, बुद्धि से भी कमज़ोर, लिख पढ़ नहीं पाए। छोटेपन में माता पिता की मौत हो गई। दादी ने जैसे तैसे पालन किया। दादी को भी लगा कि बालक कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कैसे जीवन काटेगा, बाद में कौन इसकी शादी करेगा। तो रईसी के कारण से छोटेपन में नरसिंह जी की शादी दादी ने करा दी। कुछ समय में दादी की मृत्यु हो गई। एक बिटिया हुई, इनको एक बेटा हुआ। बेटी पहली थी, बहुत लाड़ प्यार से पाली, रामा इसका नाम रखा गया। सामूहिक परिवार था। तो रामा की शादी पड़ोस के सिरसागढ़ नाम के एक शहर में मनसामल सेठ, बड़े व्यक्ति थे मेहता, उनके यहाँ उसकी शादी हो गई, चले गए। इधर पत्नी की भी मौत हो गई और क्रूर काल ने बेटे को भी उठा लिया। नरसिंह अकेले रह गए, मन नहीं लगता है। भाई की संपत्ति पर कुदृष्टि आ गई। बंटवारा आधा लेगा, बाई भावों में बांट देगा। बहाना बनाकर धक्का मारकर नरसिंह को घर से बाहर कर दिया। जैसे रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला था, बिल्कुल ठोकर मार के भाई ने ऐसे निकाला। नरसिंह कुछ नहीं बोले, माथा टेका देहली को, भैया आप मेरे पिता, भाभी आप मेरी माँ हो, आपने मेरे हित का ही जो सोचा होगा वो किया। और इसके बाद नरसिंह कभी उस देहली की ओर आए नहीं। एक गोपाल जी का टूटा फूटा मंदिर, वहाँ पहुँच गए। गांव की महिलाएं आती हैं दर्शन करने मंदिर का, तो सबने तय कर लिया सोमवार का तेरे यहाँ से, मंगल का तेरे यहाँ से। ये रोटियाँ हमने भी खाई हैं इस तिथियों के अनुसार। संग में जब थे, मंगल का हमारे यहाँ, कई बार मंगल का जिसके यहाँ होता था या बुध का होता था, और हम मान लीजिए सोमवार को पहुँच गए तो कहते नहीं भाई साहब हमारे यहाँ तो बुध को है, ऐसा भी होता। तो वो समय बड़ा विचित्र था। घटना घटती है। उधर रामा के भी एक बिटिया पैदा हुई और उसकी भी बेटी शादी के लायक हो गई। शादी तय हो गई, तिथियां निश्चित हो गई। ससुर ने कहा पहली बार हमारे देहली पर कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है, बिटिया की शादी है। हमको मालूम है कि ससुर संपत्ति से बेदखल है, लेकिन रामा हम भात की पत्रिका शगुन के लिए जरूर भेजेंगे। लाए न लाए, आए ना आए, ये उसका अपना मन है। कुछ बोली नहीं, पर्दे की प्रथा थी, कुछ बोली नहीं। पंडित जी बुला लिए, पुरोहित जी बैठ गए चौके में, आंगन में, चौक में सब लोग परिवार के बैठे। भात की पत्रिका लिखा है। सेठ जी क्या क्या लिखना है? लिखना क्या था, ऐसा लगा जैसे कुबेर के भंडार की सूची लिखवाई जा रही हो। इतने मन चांदी के, इतने सेट सोने के, इतने हीरे के, इतने लाख बर्तन, इतने मेवा बोरी भर के, इतने मिष्ठान, इतना कपड़े, इतनी बैलों की झूलें, इतना फल के टोकरे। ऐसा लगता था कि कुबेर का भंडार ही खाली कराया जा रहा, खिलखिला रहे। इनको किसी के, देखो बड़े आदमी को बहुत कम चिंता होती है। करुणावान व्यक्ति एक आधा ही कोई होता है, सेठ जी जैसा होता हो, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। इनको ये चिंता नहीं हुई जिसको अपने भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो इतना बड़ा भात का पत्र पढ़ेगा, प्राण छोड़ देगा, पढ़ भी नहीं पाएगा। अरे संबंधी का तो अर्थ ही होता है कि जितना हमारा आपसे संबंध है उतने आपका हमसे संबंध। संबंधी का मतलब ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन पद का अहंकार और मद का अहंकार बहुत विचित्र होता है। ये पद और मद सगे भाई हैं। पद को मद में बदलना हो, कुछ मत करिए, पाके पेट पर जरा सी बिंदी लगा दीजिए घुंडी अहंकार की, पद ही मद हो जाता है। और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसे कोई दुखी दर्दी दिखाई नहीं देता। और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है, उसी के कानों को किसी की आवाज़ पुकार सुनाई नहीं देती।